हाय गाइस, माय नेम इज़ भरत। वेलकम बैक। सो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.6 जो कि इस चैप्टर की सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है। लास्ट एक्सरसाइज जो होगी मिसलेनियस होगी 3.7 और उसे बाद के लिए रिजर्व करके रखेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो अभी के लिए 3.6 एक्सरसाइज करने से पहले आपको कुछ चीज़ें जाननी पड़ेंगी क्योंकि ये वाली बिल्कुल अलग टाइप की आपको क्वेश्चन देगी और एक्सरसाइज 3.6 में इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ओके ये एक्चुअल में लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस नहीं है, लेकिन ये रिड्यूस कराए जा सकते हैं लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस में और फिर इनको बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं और बढ़ते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ। उससे पहले ये एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं कि कैसे रिड्यूस कर सकते हैं इस टाइप की इक्वेशंस को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अंदर। यहाँ पर है 2/x प्लस 3/y 13 के इक्वल है 5/x माइनस 4/y माइनस 2 के इक्वल है। अब देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस इक्वेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/x प्लस 3 इंटू 1/y इक्वल्स 13 और क्या मैं नीचे वाली को ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 1/x माइनस 4 इंटू 1/y माइनस 2 के इक्वल। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सिमिलैरिटीज़ दिखने लग गई हैं इक्वेशंस के अंदर। तो यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, बोल देते हैं लेट 1/x इक्वल्स a एंड 1/y इक्वल्स b, राइट। तो ये वाली इक्वेशन किस टाइप से रिड्यूस हो जाएगी? ये हो जाएगी इस टाइप से रिड्यूस 2a प्लस 3b इक्वल्स 30 और नेक्स्ट वाली कैसे हो जाएगी रिड्यूस 5a प्लस 4b इक्वल्स माइनस 2, राइट। आ गई अपने पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, कोई भी अलजेब्रिक मेथड तीनों में से आप टिका दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगी। अब अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो मान लीजिए यहाँ पर 5 से यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके इसको बना दिया मैंने 10a प्लस 15b इक्वल्स 65 और यहाँ पर क्या कर दिया 2 से जब मल्टीप्लाई करा 10a प्लस 8b माइनस 4। अब याद होगा आपको एलिमिनेशन कर रहे हैं, यहाँ पर इसको हटा देते हैं। 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा 7b और ये क्या हो गया 69। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 69, राइट, डिवाइड बाय 7, राइट। अब b कितना था हमारे पास? b था हमारे पास 1/y, तो 1/y इक्वल्स 69/7 यानी कि y विल बी इक्वल टू 7/69। आगे तो यही तो निकालनी थी आपको वैल्यू। अब देखिए इस टाइप से आप x वाले की भी, x वाले वेरिएबल की भी वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। ओके तो ऐसे होते हैं ये क्वेश्चन। चलिए दूसरे वाले को देख लेते हैं और इसको सॉल्व नहीं करेंगे बिकॉज एक्सरसाइज में हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने ही वाले हैं। देख लेते हैं कि रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, बस वही वाला पार्ट। तो 5/x माइनस 1 ऐसे लिख सकता हूँ इसको 1/y माइनस 2 इक्वल्स 2 और इस वाली को 6 इंटू 1/x माइनस 1 माइनस 3 इंटू 1/y माइनस 2 इक्वल्स 1। अब यहाँ पर क्या करोगे? यहाँ पर देखिए सिमिलैरिटीज़ आपको दिख रही हैं, ये कुछ वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो सकती हैं चीज़ें। तो अज्यूम कर लेंगे लेट 1/x माइनस 1 इक्वल्स a 1/y माइनस 2 इक्वल्स b। तो क्या होगा यहाँ पर? ये कन्वर्ट हो जाएगी, ये वाली कन्वर्ट हो जाएगी 5a प्लस b इक्वल्स 2 इस फॉर्म के अंदर और ये नीचे वाली कन्वर्ट हो जाएगी 6a माइनस 3b इक्वल्स 2 इक्वल्स 1, राइट।
अब आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पे एलिमिनेशन फिट कर दो, सब्स्टिट्यूशन फिट कर दो, कोई भी मेथड फिट करके इसमें से a और b की वैल्यू निकाल लो और फिर उनको 1/x-1 और 1/y-2 के इक्वल रख डालो, राइट। थर्ड क्वेश्चन भी इसी टाइप से होना है, तो थर्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं एक बार, ओके। ये नीचे वाला ही ख़त्म कर देते हैं, यहीं पर करने की कोशिश कर लेते हैं। 1/8 कर देते हैं इसे। अब यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है जो कन्वर्ट हो सकता है वो है 3x + 1 3x - 1। ऐसे ही ये वाला पार्ट जो है ये कन्वर्ट हो सकता है, ये वाला पार्ट जो है ये कन्वर्ट हो सकता है, इनको वेरिएबल एज्यूम किया जा सकता है। तो डायरेक्ट ही यहाँ पर एज्यूम कर लो 1/3x + y, ये a के इक्वल है, 1/3x - y b के इक्वल है। तो इससे हमें क्या होगा कि डायरेक्ट मानने में ईज रहेगी, तो हो गया a + b = 3/4, राइट, ऊपर वाली इक्वेशन। और a/2 देखिए यहाँ पर 2 डिवीजन में है, -b/2 = -1/8, ठीक है। तो इस टाइप से हम बहुत इजीली जो हमारी इक्वेशंस दी होती हैं, जो कि हमें नॉन लीनियर लगती हैं, कॉम्प्लेक्स लगती हैं थोड़ी सी, उनको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो चलिए अब एग्जांपल्स देख लिए हैं, तो एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस, एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 1 में काफ़ी सारे सब पार्ट हैं, तो 1-1 करके हम लोग देखेंगे बिकॉज बोर्ड पर स्पेस लिमिटेड है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन 1 का। 1/2x + 1/3y। अब भाई यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर मैं 1/x और 1/y को रिप्लेस कर देता हूँ a एंड b से, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेट 1/x = a एंड 1/y = b। तो यहाँ पर क्या होगा 1/2 × a, देखिए ज़रा ध्यान से, प्लस 1/3 × b = 2। सही चल रहा है। ऐसे ही अगर नीचे वाले में रिप्लेस करेंगे तो अब देखिए मैं इसको पहले मल्टीप्लाई करके लिखा था अलग से, सेम मतलब सीधा सीधा a/3 भी लिख सकता हूँ इसको। देखिए 1/3 × a या फिर a/3 प्लस b/2 एंड दैट इज इक्वल टू 13/6। अब आगे बढ़ते हैं, तो a/2 b/3 यहाँ पर है, तो चलिए LCM लेकर देखते हैं चीज़ों का। 6 आएगा और यहाँ पर 3a + 2b = 2 आएगा। और अगर मैं इस 6 को यहाँ से हटाकर वहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ भाई, तो ये हो जाएगा 12। और ऐसे ही अगर यहाँ पर 2a + 3b, नीचे अगर 6 है यहाँ पर आएगा 13/6, तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो ही रहा है यहाँ पर, तो क्यों ना इसे एज इट इज ऐसा ही लिख दूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बार b को हटाकर देख लेते हैं यहाँ से। तो भाई इस इक्वेशन को 3 से और इसको 2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। वाई? बिकॉज अपने को b एलिमिनेट कर देना है यहाँ से। तो जब ऐसा करेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 9a + 6b = 36। नीचे वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, 4a + 6b = 26। सही है। सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर 6b to 6b कैंसिल, 9a - 4a 5a and that is equal to 10। a becomes 2। पहला पार्ट निकल गया। अब इसको यहाँ पर फिट कर दो। तो सेकेंड इक्वेशन में, अब देखिए हमने नाम नहीं दिए हैं इक्वेशन के, बट आप जब भी सॉल्व करेंगे पेपर में एग्ज़ाम में तो आप नाम ज़रूर दे देना और स्टेप वाइज करना चीज़ें, जैसे हम लोग पहले करते आए हैं। एक्सरसाइज बड़ी है तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा जल्दी करवा रहे हैं चीज़ों को, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी छोड़ रहे हैं।
अगर आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं, इट डज़ नॉट मीन कि आप वहाँ पर कुछ चीज़ें छोड़ रहे हैं। तो हम और आप यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं कुछ भी। तो अब a इजिकल टू 2 को यहाँ पर फिट कर देंगे, तो 2 इंटू 2 प्लस 3b इक्वल्स 13 था। अब इस 4 को वहाँ पर ले जाएंगे, 3b इजिकल टू 13 माइनस 4b इजिकल टू 9/3b 3 के इक्वल आ गया। सही है, काम भी ख़त्म नहीं हुआ है। अब a किसके था इक्वल, 1/x के, तो 1/x इक्वल्स 2 विच मीन्स x इज इक्वल टू 1/2। ऐसे ही 1/y 3 के इक्वल है, तो y वुड बी इक्वल टू 1/3। ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है पिछले क्वेश्चंस के कंपैरिजन में, तो थोड़ा सा मज़ा ज़्यादा आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और इसे रब करते हैं। तो यहाँ सेकेंड पार्ट में अब की बार हम लोग 1/√x को लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 इंटू 1/√x है प्लस 3 इंटू 1/√y है इक्वल्स 2 है। तो इस इक्वेशन में अगर हम लोग 1/√x को a मान लें और 1/√y को b मान लें तो चीज़ें आसान हो जाएंगी हमारे लिए। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या होगा। 2 इंटू a प्लस 3 इंटू b, देखिए ज़रा ध्यान से, 1/√y b में कन्वर्ट हो गया है, दैट इज इक्वल टू 2। और ऐसे ही अगर नीचे वाले में करेंगे तो 4a माइनस 9b इक्वल्स -1। देखिए कितनी आसान हो गई हैं चीज़ें। अब एक काम कर लेते हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर डालते हैं, तो होगा क्या, a वाला पार्ट बैलेंस हो जाएगा। तो जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करा, इक्वेशन यहाँ पर आएगी 4a प्लस 6b इक्वल्स 4। और अब जब इसको निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर चीज़ों को, ये ख़त्म, राइट। b यहाँ पर आ गया -15b इक्वल्स -5, माइनस टू माइनस कैंसिल, b इज इक्वल टू 1/3, ये आया है। और जब इसको हम लोग यहाँ इक्वेशन में फिट करते हैं तो क्या होता है, इस वाली में फिट कर लेते हैं, 4a माइनस 9 इंटू b कितना है, 1/3 इक्वल्स -1, ये आया 3, 4a माइनस 3 माइनस 1, 4a माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3, a इज इक्वल टू 2/4, 1/2। तो a आ गया हमारा 1/2, b आ गया हमारा 1/3। अब देखने वाली बात ये है कि हमने अज्यूम करा था 1/√x a के इक्वल था, तो 1/√x इसको a के इक्वल रखते हैं 1/2 के। दिस इम्प्लाइज √x 2 के इक्वल है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो भाई, तो इधर से स्क्वायर रूट हट जाएगा और इधर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो x कितना आएगा, 4 के इक्वल। ठीक है जी। अब ऐसे ही हम लोग 1/√y को निकालते हैं। 1/√y किसके इक्वल आया, 1/3 के। दिस इम्प्लाइज √y विल बी इक्वल टू 3। और वंस अगेन स्क्वायरिंग जब करेंगे यहाँ और यहाँ, तो क्या होगा, y विल बी इक्वल टू 9। सही है, आ गई चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि बहुत ही आसान है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक चीज़ का एज्यूम करना पड़ेगा, 1/x को z मान लो, a मान लो, b मान लो, कुछ भी मान लो। तो यहाँ पर लेट 1/x इक्वल्स a, वंस अगेन, तो ये बन जाएगा 4a
प्लस 3y इक्वल्स 14, 3a माइनस 4y इक्वल्स 23। अभी देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है एंड आई वांट यू गाइस टू ट्राई इट। तो वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं इसे। सो यहाँ पर होना क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट आप कन्वर्ट कर देंगे इनको इस फॉर्म में कि y वाला जो पार्ट है वो दोनों जगह बैलेंस हो जाए, 12 आ जाए, और फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी है चीज़ें। ओके, तो आई वांट यू गाइस टू ट्राई इट, चाहे अभी कीजिए चाहे वीडियो देखने के बाद दोबारा कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं और आप इसको ट्राई करेंगे अपने आप। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हैं, बिल्कुल कुछ और नहीं देखना है। सो भाई फोर्थ पार्ट क्वेश्चन का यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला। अब इसमें साफ साफ नज़र आ रहा है 1/x-1 को a मान सकते हो, 1/y-2 को b माना जा सकता है। तो अगर हम लोग ये करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 5a प्लस b इक्वल्स 2, और ये वाला पार्ट आ जाएगा 6a माइनस 3b इक्वल्स 1, जहाँ पर कि हमने एज्यूम करा है 1/x-1 a के बराबर है, 1/y-2 b के बराबर है। ठीक है, तो ये तब आया है। अब सॉल्व करने के लिए वंस अगेन b को मैं इक्वल कर रहा हूँ, तो इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 3 15a प्लस 3b इक्वल्स 6। सो यहाँ पर इतना है। अब जब दोनों को आप ऐड करोगे तो ये हो गया 21a, ये हो गया कैंसिल, और ये हो गया 7। तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई 7/21, यानी कि 7 से डिवाइड करने पर 7 3 21 होता है। तो a की वैल्यू आपके पास 1/3 आ चुकी है। अब a की वैल्यू अगर 1/3 आ गई है तो बस इसको यहाँ पर चिपका दीजिए। तो इस वाली इक्वेशन, अब मैं इसको नाम दे देता हूँ नंबर 1। तो इसमें 1 में चिपका दिया आपने, तो 6 टाइम्स 1/3 माइनस 3b इक्वल्स 1। कैंसिल करेंगे 2 आएगा, तो 3b उस तरफ ले जाओ, a को 1 को इस तरफ ले आओ, तो 2 माइनस 1 इक्वल्स 3b, b इक्वल्स 1/3। ये हो गया भाई। तो a भी इज इक्वल टू 1/3, b भी इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो भाई a तो हमने जो एज्यूम किया था ना, a था 1/x-1, तो 1/x-1 दैट वाज इक्वल टू 1/3। ये जो एज्यूम करा था उसको वैल्यू पुट कर रहे हैं। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस, यहाँ पर आएगा 3x इक्वल्स 4। एक वैल्यू आ गई अपनी, मज़े में कट रही है ज़िंदगी। अब और ज़्यादा मज़ा लाने के लिए 1/y-b को 1/3 के इक्वल रखो ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वही होगा जो हमने ऊपर किया है, और y की वैल्यू आ गई है अपने पास 5। x4 y5 क्वेश्चन सॉल्व। चलिए नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है, 7x माइनस 2y डिवाइडेड बाई xy इक्वल्स 5 है। अब जरा ध्यान से देखना इसको, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो इसको हम लोग डिवाइड करके मतलब पार्ट में बांट के इसके डिवीजन में xy रख देते हैं, और कितना है साथ में -2y, इसके भी डिवीजन में xy रख देते हैं। तो ये फॉर्म में लाने के लिए है इसको, ठीक है जी। तो यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा। तो ये अपना बन रहा है 7/y माइनस 2/x इक्वल्स 5 के। ये बना है अपना
ये उसी फॉर्म में बन गया है जिस फॉर्म में अब तक हम लोग सॉल्व करते हुए आए हैं चीज़ें। और ऐसे ही नीचे वाले को 8x डिवाइडेड बाय एक्स वाई कर दिया, 7y डिवाइडेड बाय एक्स वाई कर दिया। ठीक है जी, 15 के इक्वल रख दिया है आपने। तो x से काटो, y से काटो, 8 बाय 7 8 बाय y नॉट 7 प्लस 7 बाय x इक्वल्स 15। कोई गलती तो नहीं करी? नहीं करी। तो अब एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर लेट 1 बाय वाई ए के इक्वल है अब की बार, और 1 बाय एक्स को बी के इक्वल मान रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला कैसे रिड्यूस हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा 7a माइनस 2b इक्वल्स 5k, और नीचे वाला कैसे रिड्यूस हो जाएगा? 8a प्लस 7b इक्वल्स 15k। अब इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 7 से और नीचे वाली को कर रहा हूँ 2 से, ताकि b वाला पार्ट बराबर हो जाए, ज़िंदगी हमारी आसान हो जाए। तो यहाँ पर क्या होगा? 7 7 49a माइनस 14b 35 के इक्वल हो गया जी, और 16a प्लस 14b 30 के इक्वल हो गया जी। और अब जब इनको मैंने जोड़ा तो ये तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया, और ये क्या बना? 5 और 6, 65a इज इक्वल टू 65। तो a तो आ गया भाई 1 के इक्वल, और अगर इस इक्वेशन में आप a को 1 के इक्वल रख दो तब क्या होगा? 7b, यहीं पर कर दें थोड़ा, तो क्या होगा? 7b 15 माइनस 8 इंटू 1 8, b इज इक्वल टू 7 बाई 7 1 के इक्वल आ गया। तो अब हो गया जो करना था हमें। अब 1 बाय वाई a के बराबर है, तो 1 बाय वाई इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। ऐसे ही ये b के बराबर था, 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। हो गया हो ना? बढ़िया है। चलिए जी, तो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, और नेक्स्ट वाला भी कुछ कुछ पिछले वाले से मिलता जुलता है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आसान करने के लिए एक्स वाई को हटाना होगा आपको। कभी भी इस फॉर्म में ये तीसरा वाला वेरिएबल, जिसमें कि वेरिएबल्स पिछले दो मल्टीप्लाई हो रहे हों, ये नहीं रखना होता है हमने। तो इसमें क्या करेंगे? डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय एक्स वाई इन बोथ इक्वेशंस। तो भाई दोनों इक्वेशंस में एक्स वाई से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 6x डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लस 3y डिवाइडेड बाय एक्स वाई इज इक्वल टू 6xy डिवाइडेड बाय एक्स वाई। कट 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 हो गया, पिछले जैसा ही था, राइट? तो ये बनेगा अपना 6 बाय वाई प्लस 3 बाय एक्स इक्वल्स 6। आ गई वो फॉर्म जो अपने को चाहिए थी। ऐसे ही यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2 बाय वाई प्लस 4 बाय एक्स आएगा यहाँ पर इक्वल्स 5 के आएगा, और यहाँ पर भी उसी टाइप से आ गई हैं चीज़ें। तो अब एज्यूम कर रहे हैं इस खाने में लेट 1 बाय वाई इक्वल्स a, 1 बाय एक्स इक्वल्स b। तो यहाँ पर अगर इसके अंदर रिप्लेस करते हैं तो क्या होगा? 6a प्लस 3b इक्वल्स 6k, और
मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड भी कर सकता हूँ। फ़ायदा है कुछ? नहीं करते चलिए। और ये वाली इक्वेशन कैसे बन जाएगी? 2/y है तो 2a प्लस 4b इक्वल्स 5। अब भाई इसके अंदर a को इक्वल करने के लिए अपने को सिर्फ इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहीं पर कर दूं? कर देते हैं जी। हमारे ऊपर थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है किसी की। 4 3 12, 5 3 15, ठीक है जी। तो ये कर दिया हमने मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 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 कट, ठीक है। 12 माइनस 3 9 भी, माइनस के 9 भी हैं ये, और यहाँ पर माइनस का 9, यानी कि b अपने पास आया है 1। सही है जी, बचा लिया हमने। और जब b 1 के इक्वल आ ही गया है अपने पास, तो b को यहाँ पर फिट कर दो, तो क्या होगा? 6a इसके इक्वल होगा, b 1 है तो 3, 6 माइनस 3 इंटू b, 3। a will be equal to what? 3/6, 1/2। b 1 है a 1/2 है। तो अब यहाँ पर करना क्या है? अब जो आपने देखा था वही करना है जो पिछली वाली इक्वेशंस में करते हुए आए हैं। 1/y इक्वल्स a के, a है 1/2, दिस इम्प्लाइज y 2 के बराबर आ गया। 1/x इक्वल्स 1, दिस इम्प्लाइज x 1 के बराबर आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके ये वाला पार्ट भी 6th वाला कंप्लीट कर दिया हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 पार्ट और हैं इस क्वेश्चन के, तब ये जाकर क्वेश्चन ख़त्म होगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 10/x + y प्लस 2/x - y इक्वल्स 4, 15/x + y माइनस 5/x - y इक्वल्स -2। अभी देखिए ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा लेंदी आपको लगेगा, पर मज़ा आएगा ज़रूर इसको करने में। तो यहाँ पर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 1/x + y को हम लोग मान लेते हैं a, और 1/x - y को हम लोग मानेंगे b। तो इससे क्या होगा? 10a to b इक्वल्स 4। ठीक है, यहां पर 15a - 5b इक्वल्स -2। ओके, अब सिंपल सा काम है। सबसे पहले तो क्या इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ? कर सकता हूँ बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 5a b 2, राइट। और अब क्योंकि ये 5a इसके इक्वल आ गया है, अब क्या मैं इसे 5 से, चलिए 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये a वाला इक्वल हो जाएगा। तो ये बनेगा 15a 3b 6, ठीक है जी। तो अब क्या करना है? अब हमें इसको सॉल्व करना है। माइनस 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 खत्म। 5b - 3b माइनस का 8b, एंड दिस इज इक्वल टू -8। b 1 के इक्वल आ गया, -2 माइनस कैंसिल, 8/8 इक्वल्स 1, ठीक है जी। और यहीं कोने में, यहाँ पर नहीं करते, नीचे ही चलते हैं। तो b = 1 अगर मैंने इस इक्वेशन में रख दिया तो 10a प्लस b1 है, 2 × 1 2 इक्वल्स 4, 10a इक्वल्स 4 - 2 2, a इक्वल्स 1/5 आ गया। अब देखिए 2 इक्वेशंस बनाई, सॉल्व की, मज़ा आया। अब दोबारा से 2 इक्वेशंस बनानी पड़ जाएंगी आपको। क्यों? क्योंकि आपने रखा था 1/x + y a के इक्वल। तो
1/x प्लस वाई कितना हो गया 1/5 के इक्वल, यानी कि x प्लस वाई 5 के इक्वल हो गया। देखिए राइट, मल्टीप्लाई करा है हमने, ये वाला मान लिया हमने इक्वेशन 1। ऐसे ही 1/x माइनस वाई b के इक्वल था, b था 1, यानी कि x माइनस वाई इक्वल्स 1 है। ठीक है जी, तो दोनों को एक जोड़ेंगे, y से y कैंसिल, 2x इक्वल्स 6, x इक्वल्स 6/2 यानी कि 3। चलिए अब इसको हम लोग फर्स्ट या सेकंड कहीं पर भी रखकर y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं इसको रख रहा हूं फर्स्ट में, तो y की वैल्यू क्या आएगी, x 3 y इक्वल्स 5। देखिए यहाँ पर y की वैल्यू आ गई 5 माइनस 3 2, x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 2, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो ये वाला आंसर निकलेगा आपका। अब इसका लास्ट पार्ट भी ख़त्म करने वाले हैं हम लोग। चलिए एक बार रब करते हैं फिर उसको करते हैं। ये वाला पार्ट है 1/3x प्लस वाई 1/3x माइनस वाई इक्वल्स 3/4 1/2 इंटू 3x प्लस वाई 1/2 इंटू 3x माइनस वाई। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर मैं सिंपली देख पा रहा हूँ 1/3x प्लस वाई a के इक्वल और 1/3x माइनस वाई b के इक्वल हम रख सकते हैं। देखिए बहुत आसान है चीज़ें, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन जैसा ये क्वेश्चन है। तो अगर आपने पिछले वाले पे ध्यान लगाया तो ये वाला बहुत जल्दी, बहुत आसान। चलिए तो क्या होगा यहाँ पर, ये तो a से रिप्लेस कर दिया और ये b से रिप्लेस कर दिया, तो a प्लस बी इक्वल्स 3/4 ये हो गया जी। ओके, अब यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा अलग हैं। 1/2 यानी कि a/2 माइनस b/2 इक्वल्स माइनस का 1/8। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, b को कैंसिल कर सकता हूँ इससे 2 से मल्टीप्लाई करके। तो जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, a माइनस b इक्वल्स माइनस का 1/8 इंटू 2, यहाँ से 4 रह जाएगा। तो ये इक्वेशन है अपने पास, इसको नाम दे देते हैं सेकंड, और ये थी फर्स्ट वाली। तो फर्स्ट वाली इसके नीचे उतारो, a प्लस बी कितना आया 3/4, दोनों को ऐड करो, b कटा 2a इक्वल्स 3/4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 2/4। राइट, हो गया। एंड a विल बी इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 4 यानी कि 1/4 के। तो भाई a की वैल्यू आ गई आपके पास 1/4, और अगर a की वैल्यू 1/4 यहाँ पर पुट कर दो आप, तो क्या होगा, इसमें पुट कर देते हैं, तो b विल बी इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4 और 2/4 1/2। ठीक है जी, तो b की वैल्यू 1/2 या 1/2 आ गई है यहाँ पर। अब इस वाले बोर्ड के पार्ट में हम लोग करते हैं बाकी बचा हुआ क्वेश्चन सॉल्व। इधर ठीक है जी, तो अब हमने रखा था a जो कि हमारे पास आया है कितना 1/4 के, that was equal to 1/3x plus y, that was equal to a, और a कितना था 1/4 के इक्वल। अब इसके हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लाई, इक्वेशन क्या बनेगी 3x plus y equals 4। सही है, और यहाँ पर देखो 1/3x माइनस वाई b के इक्वल था, तो 1/3x माइनस y किसके इक्वल था b, और b किसके इक्वल था 1/2 के इक्वल। इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x माइनस वाई इक्वल्स 2, ऐड कर दो, कुछ नहीं करना, ऐड करना है बस, कटा 6x
इक्वल 6, x 1 हो गया, वहां पर रखा तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ x, y इक्वल्स 1, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। ये था, इस सवाल में परेशान किया होता। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर। अब सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, जल्दी से वो भी खत्म हो जाएंगे और उसके बाद ये एक्सरसाइज ओवर। चलिए करते हैं उसको भी। तो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन में कह रहा है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। तो भाई यहाँ पर देख लीजिए, डाउन स्ट्रीम का मतलब ये होता है अगर नदी इस तरफ बह रही है, स्ट्रीम की डायरेक्शन इस तरफ है और उसी डायरेक्शन में आप नाव चला रहे हो, तो क्या होगा, अगर इसकी x किलोमीटर पर आवर स्पीड है और आपकी y किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो नदी आपकी हेल्प कर रही है। नदी भी उस तरफ बह रही है, आपको भी उसी तरफ जाना है, तो आप क्या करेंगे, अपनी मोटर बोट को उसी डायरेक्शन में अगर लेकर जाएंगे तो जो रिवर है, जो नदी है, वो आपकी हेल्प करेगी। और ऐसे केस में जो नेट वेलोसिटी होती है वो जुड़ जाती है। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है नदी इस तरफ बह रही है, ये बह रही है अब की बार x किलोमीटर पर आवर से और आपको अब की बार उल्टी डायरेक्शन में जाना है, आपको अप स्ट्रीम जाना है और आप जा रहे हैं यहाँ पर y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इस केस में नदी आपको पीछे भेजने की कोशिश कर रही है, रिवर आपको पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है और ऐसे केस में ये जो दोनों वेलोसिटीज़ हैं वो माइनस हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोट क्योंकि इस तरफ कुछ डायरेक्शन में जा रही है, तो इसलिए हम लोग मानेंगे कि y इज़ ग्रेटर देन x, क्योंकि नेट मूवमेंट जो है इस तरफ हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहा हुआ है क्वेश्चन के अंदर क्या कि ऋतु कैन या शी कैन रो अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर्स इन 2 आवर। तो 4 किलोमीटर इस तरफ वो जा रही है नेट। अब देखिए डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर जो d1 डिस्टेंस है वो है 20 किलोमीटर और नेट वेलोसिटी जो है, नेट वेलोसिटी क्या है या नेट स्पीड क्या है, ठीक है, वो है x प्लस वाई। दूसरे केस में d2 यानी कि जो डिस्टेंस है वो है 4 किलोमीटर्स और नेट वेलोसिटी क्या है, y माइनस एक्स। ओके, और एक और चीज़ है कि जो टाइम दे रखा है वो 2 आवर्स दे रखा है और जो टाइम यहाँ पर दे रखा है वो 2 आवर्स दे रखा है। तो भाई 2 घंटे में ये सब काम हो रहा है और 2 घंटे में ऋतु अगर नदी के साथ जा रही है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर्स ट्रैवल कर लेती है और अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो सिर्फ 4 किलोमीटर्स ही ट्रैवल कर पाती है। तो अब देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग सीधा सीधा इक्वेशन बनाएंगे और क्या बनाएंगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, इस फॉर्मूले से। ठीक है जी, तो डिस्टेंस कितनी थी, 20 किलोमीटर उसने ट्रैवल करी कितनी देर में, 2 आवर्स के अंदर, और क्या वेलोसिटी थी, वेलोसिटी थी x प्लस वाई, यानी कि 10 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये होगी अपनी इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही यहाँ पर जब y माइनस एक्स थी तो 4 किलोमीटर ट्रैवल करी 2 आवर्स में। वंस अगेन डिस्टेंस बाय टाइम वेलोसिटी फॉर्मूला वही लगाना है हमने, 4/2 इज इक्वल टू y माइनस एक्स, दिस इज 2 इज इक्वल टू y माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 2। तो सॉल्व कर डालते हैं, इसको ऐड कर दो, ये गया टू y इक्वल्स 12, यानी कि y विल बी इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। और अगर फर्स्ट में y इज इक्वल टू 6 रखते हैं तो x आ जाता है 4, x इज इक्वल टू
10 माइनस 6, 10 माइनस y, यानी कि x इज इक्वल टू 4 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि बोट की स्पीड जो है 6 किलोमीटर पर आवर है एंड 4 किलोमीटर पर आवर है स्ट्रीम की जो स्पीड है, स्ट्रीम की जो वेलोसिटी है, स्पीड जो भी है वो है। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया है, इजी था। नेक्स्ट वाले की तरफ बढ़ते हैं। अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं तो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं और बहुत जल्दी आप कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट वाले की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस, सेकंड पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के। और इसमें ये कह रहा है कि अगर 2 वुमेन 5 मैन दे वर्क टुगेदर फॉर एन एम्ब्रॉयडरी वर्क, तो वो 4 डेज़ में उसको ख़त्म करेंगे, जबकि 3 वुमेन एंड 6 मैन उसको 3 डेज़ में ख़त्म करेंगे। तो बताइए अलोन एक मैन और एक वुमेन कितना कितना टाइम लेते होंगे। देखो, अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन है। और इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वर्क, एफिशिएंसी, पावर, ऐसे वो आते हैं आपको MBA के एंट्रेंस तक में। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही समझ के चलने हैं, और अगर आपने अभी समझ लिए तो पूरी ज़िंदगी सेट, फिर सीधा MBA का एग्ज़ाम आप दे सकते हो। ना, वो मत देना, सीधा अभी 10th पे फोकस करो। तो हम लोग यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे। रिमेंबर, यूनिटरी मेथड बहुत अच्छा वाला मेथड हुआ करता था जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के क्वेश्चन किया करते थे। तो यूनिटरी मेथड होता था कि अगर 1 एप्पल कॉस्ट इतना, तो 10 एप्पल विल कॉस्ट 10 टाइम्स x, वैसे वाला। तो वही यहाँ पर यूज़ करते हैं और अपना काम बन जाएगा। तो अज्यूम करते हैं, लेट 1 मैन कंप्लीट्स टास्क इन x days and woman in y days। ठीक है, तो एक बंदा अगर अकेला काम करेगा तो x दिनों में उसको कंप्लीट करेगा, और अगर एक वुमेन अकेले काम करेगी तो वो y डेज में उसे कंप्लीट करेगी। देयरफॉर वर्क कंप्लीटेड बाय 1 मैन इन 1 डे। तो अगर एक बंदा काम कर रहा है तो वो कितना काम करेगा एक दिन में? 1/x वर्क करेगा, 1/x यूनिट वर्क करेगा। एंड 1 वुमेन इन 1 डे, वो 1/y यूनिट काम करेगी। समझ आया? तो अगर x दिन लगते हैं, मतलब मान लो आपको एक काम को करने में 2 दिन लगते हैं, तो आप एक दिन में कितना कर लोगे उसको? हाफ, राइट। अगर आपको एक काम को करने में 10 दिन लगते हैं तो आप एक दिन में कितना कर लोगे उसको? 1/10, राइट। तो वही यहाँ पर लिया है हमने। अब क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई 2 मैन एंड 5 वुमेन दे आर वर्किंग फॉर 4 डेज। तो देखो, 2 मैन वर्किंग 2 इंटू 1/x, क्योंकि भाई हर एक बंदा इतना काम कर रहा है, और 2 मैन इतना काम करेंगे। और ये कितने दिनों तक काम कर रहे हैं? ये कर रहे हैं काम 4 डेज तक। ठीक है जी। इनके साथ में वुमेन भी तो काम कर रही है। तो वुमेन क्या काम कर रही हैं? 2 वुमेन, सॉरी, दिस इज 2 वुमेन एंड 5 मैन। तो यहाँ पर 5 मैन हैं एंड 2 वुमेन काम कर रही हैं, और ये भी 4 डेज ही काम कर रही हैं, और टुगेदर मिलकर ये 1 यूनिट काम कर रहे हैं। ये भूल मत जाना। तो यहाँ पर क्या होगा? 20/x प्लस 8/y इक्वल्स 1। ये बनेगी आपको इक्वेशन नंबर 1। ओके। अब ऐसे ही यहाँ पर ये बोला हुआ है अपने को कि भाई अगर 3 वुमेन एंड 6 मैन, तो 6 मैन एंड 3 वुमेन वाई, और ये कितना कितना देर काम करते हैं? 3 डेज। तो तब भी ये वर्क कंप्लीट हो जाता है। तो ये भी इक्वल टू 1 करेंगे।
तो 6 3 ज़र 18 बाय एक्स प्लस 3 3 ज़र 9 बाय वाई इक्वल्स 1। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे और सबसे पहले तो एज्यूम करेंगे लेट 1 बाय एक्स इक्वल्स ए, 1 बाय वाई इक्वल्स बी, और चालू हो जाएंगे 20a प्लस 8b इक्वल्स 1, और यहाँ से देखेंगे तो 18a प्लस 9b इक्वल्स 1, और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, होगा क्या देखते हैं। 180a प्लस 72b 9 के इक्वल हो गया, और 144a प्लस 72b 8 के इक्वल हो गया। अब ये इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई, और यहाँ पर मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, b को ख़त्म करा, और ये आया 36a इक्वल्स 1, a इक्वल्स 1 बाय 36। ठीक है जी। अब इसे रख दो किसके अंदर, इस वाली इक्वेशन के अंदर रख दें, इस वाली के अंदर रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 18 इंटू 1 बाय 36 प्लस 9b इक्वल्स 1, यानी कि 9b विल बी इक्वल्स टू 1 बाय 2, 1 बाय 2 के। b विल बी इक्वल टू 1 बाय 18 के। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर आपने 1 बाय एक्स को a माना है, तो 1 बाय एक्स इक्वल्स 1 बाय 36, x इक्वल्स 36, और 1 बाय y इक्वल्स 1 बाय 18, y इक्वल्स 18, और आपको यही x और y की वैल्यू निकालनी थी। यानी कि एक वुमेन अगर काम करेगी तो वो 36 डेज लेगी, और एक अगर मैन काम करेगा अकेला तो वो 18 डेज लेगा। रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगाना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आ गया अब, और देख लेते हैं, चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है ये। तो कह रहे हैं कि रूही का घर 300 किलोमीटर्स है, और रूही को कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करनी है ट्रेन से, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करनी है उसको किससे, ये है रूही का होम, और यहाँ वो कहीं और से आ रही है, मे बी स्कूल, कॉलेज, समवेयर। तो दिस 300 किलोमीटर की जो स्ट्रेच है उसको ट्रैवल करनी है, और थोड़ा सा वो ट्रैवल करती है ट्रेन से, थोड़ा सा वो ट्रैवल करती है बस से। तो अगर ये 60 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से ट्रैवल करें, और बाकी बचा हुआ 240 किलोमीटर्स अगर वो बस से ट्रैवल करे, तो कितना टाइम लगता है उसे, शी टेक्स 4 आवर्स। इस सिनेरियो में उसे 4 घंटे लग जाते हैं। ठीक है जी। अब दूसरे सिनेरियो में ये कह रहे हैं, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय बस, बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। तो यहाँ से यहाँ अब की बार वो 100 किलोमीटर जो है वो ट्रेन से ट्रैवल कर रही हैं अगर, और बाकी बचा हुआ 200 किलोमीटर वो बस से ट्रैवल कर रही है, देन व्हाट हैपन्स, शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। 10 मिनट्स लॉन्गर मतलब पिछली बार कितना था, 4 आवर्स, तो 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स। तो अब बताना है कि भाई किसकी क्या स्पीड रहती है, ट्रेन की और बस की। सबसे पहले एज्यूम करेंगे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं x, और स्पीड ऑफ बस ये मान लो आप y। सही है जी। अब देखो जो फॉर्मूला था वहाँ पर डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम्स।
टाइम किसके इक्वल था, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो वही जो फॉर्मूलाज हैं घिसे पिटे वही अपन यूज़ करेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पर कि उसका जो टाइम था पहले केस में था 4 आवर्स। अब टाइम का फॉर्मूला क्या था, अगर आपको याद है तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड या फिर वेलोसिटी। ठीक है जी, यहाँ पर डी डिस्टेंस है। तो इसका यूज़ करके सबसे पहले तो इक्वेशन बना लेते हैं। 60 किलोमीटर शी इज़ ट्रैवलिंग बाय ट्रेन और ट्रेन की स्पीड या फिर वेलोसिटी है x। तो 60 किलोमीटर डिवाइडेड बाय x, इतना टाइम तो उसे ट्रेन ने लगाया, प्लस 240 किलोमीटर जो उसने बस से ट्रैवल करा, तो 240 डिस्टेंस डिवाइडेड बाय बस की स्पीड कितनी मानी है y। ठीक है जी, अब ये टाइम उससे बस ने लगाया और जितना ट्रेन ने लगाया जितना बस ने लगाया वो मिलकर 4 आवर्स थे। ठीक है जी, तो ये हो गई एक इक्वेशन। तो और अगर दूसरे वाले सिनेरियो को देखें तो 100 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से ट्रैवल कर रही है तो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन जो कि x है, इतना तो टाइम ट्रेन ने लगाया उसे, और बचा हुआ 200 डिवाइड बाय y, इतना टाइम उसे लगाया है बस ने। और आपकी बात जो टाइम लगा है वो 4 आवर्स 10 मिनट्स है। अब देखो भाई, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, तो 1 मिनट के अंदर हो गए 1/60 और 10 मिनट्स के अंदर हो गए 1/6। ठीक है, तो 4 + 1/6 आवर्स को हम लोग लिख सकते हैं 25/6 आवर्स। सही है जी, तो 25/6 आवर्स लिए हैं उसने दूसरे उसमें। तो अब इन इक्वेशंस के अंदर 1/x को a मानोगे, 1/y को b मानोगे, तो होगा क्या यहाँ पर 60a + 240b = 4। ये बनेगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन बनेगी 100a + 200b = 25/6। ये बनेगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या कर सकते हैं, अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर आ जाओ। तो जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करा 600a + 2400b = 40। ये आ गया अपने पास। और इसको 6 से मल्टीप्लाई करा 600a + 6 से मल्टीप्लाई इसको भी करा 12 b = 25/6, सॉरी 25। ठीक है, तो ये आ गया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे और माइनस माइनस माइनस, ये गया। इसको देखते हैं 1200b = 15 तो b will be equal to 15 divided by 1200। ओके जी, अब इसको अगर डिवीजन करके देख लो तो डिवीजन में क्या आएगा, 15 8 120 एंड 0। ऑलराइट, तो b = 1/80 यहाँ पर आ गया। b = 1/80 आ रहा है, तो इसको यहाँ पर रखकर देखते हैं 600a + 2400 डिवाइडेड बाय 80 30 = 40। माइनस हो जाएगा तो a will be equal to 10 divided by 600, a is equal to 1/60। ये आया अपने पास। अब अगर आप ध्यान दो तो आपने 1/x को a माना था, 1/y को b माना था, तो 1/x = 1/60
x इक्वल्स 60 किलोमीटर्स पर आवर, ये हो गई ट्रेन की स्पीड, और बस की स्पीड ऐसे ही हो जाएगी 1/80 यानी कि 80 किलोमीटर्स पर आवर। ये है जी, हो गया आंसर, निकल गया। तो 60 किलोमीटर्स पर आवर, 80 किलोमीटर्स पर आवर, these two are the velocities or the speed of train and bus respectively। बस इतना ही है, तो चैप्टर आपका ओवर हो गया। सो गाइज, अब इस चैप्टर को करने के बाद आपको आई होप अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इसके बाद आपको करना क्या है, ये वीडियोस 1 या 2 बार रिपीट करके देखने हैं, और साथ साथ एनसीईआरटी में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी दिए होते हैं, करीब 20 के अराउंड, हाँ 20 के अराउंड एग्जाम्पल्स इस चैप्टर के हैं। आपको हर एक एग्जाम्पल एटलीस्ट 2 या 3 बार सॉल्व करके देखना है, अपार्ट फ्रॉम दीज क्वेश्चंस। ओके गाइज, तो बी प्रिपेयर्ड, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन ना लेनी पड़े। अगर आपको सब कुछ समझ में आता है, आपको फॉर्मूलाज याद हैं, आपको प्रैक्टिस एम्पल है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस की हुई है, देन यू वोंट हैव टू थिंक अबाउट स्कोरिंग हाई, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने पर हमने आपको बताया था कि हम आपको ये वीडियोस प्रोवाइड ही इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको रटना ना पड़े कुछ भी। ओके, सो आई होप अब आपने चीज़ें रटना बहुत कम कर दिया होगा। साइंस के भी आप ट्यूटोरियल्स रेगुलरली ले रहे होंगे, और मैथ्स के भी ये चल रहे हैं। सो इसके बाद एग्ज़ाम टाइम में हम लोग रिवीजन सेशंस तो आपको देंगे ही, एक इन पूरे चैप्टर्स की समरी की फॉर्म में पूरा चैप्टर आपको समझाएंगे भी। सो दैट इज़ अ थिंग विच वी आर गोइंग टू डू अ मंथ लेटर और सो। तो चलिए अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। बाय गाइस, टेक केयर, कीप स्टडिंग। माय नेम इज़ भारत। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।